आप देख रहे हैं सोच तक खबर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं सोच तक खबर। सोच तक खबर के साथ में आज एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के डाला क्षेत्र में आए हैं। जी हाँ, ये साइन बोर्ड को आप पढ़ रहे होंगे, इसमें लिखा है माता वैष्णो मंदिर, यानी माँ वैष्णो शक्तिपीठ धाम है। इसकी बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक कहानी जुड़ी हुई है, उसको भी दिखाएंगे और उसके साथ साथ इस मंदिर की भव्यता का दर्शन भी आप कर पाएंगे। चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं उस भव्य मंदिर का दर्शन। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं और कैमरा पर्सन आपको दिखा भी रहे होंगे कि भव्य मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है। हम मंदिर का भव्यता और उसका दर्शन करने से पहले उसका जो रोचक इतिहास है उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। इस मंदिर का निर्माण कैसे होता है और इस मंदिर का संज्ञान कैसे आता है। बात है 2001 की। इसी चौपन क्षेत्र में एक मदन लाल गर्ग करके व्यक्ति हुआ करते थे। वो इस डाला क्षेत्र के यूनिट में क्रशर प्लांट में काम करते थे और अपने कार के माध्यम से वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर जो मंदिर स्थित है, इसी मार्ग से उनका आना जाना लगा रहता था। एक दिन की बात है कि जब वो कार से इस शक्तिनगर मार्ग से क्रशर प्लांट की ओर जा रहे थे, तभी उसका एक इस क्षेत्र में आती हुई बस से कड़ा तगड़ा सा दुर्घटना हो जाता है। कार पूरी अंदर धंस जाती है और लोगों को जब वहाँ पहुँच के पता लगाते हैं तो पता चलता है कि दुर्घटना काफ़ी भयावह है और काफ़ी निंदनीय है। काफ़ी मशक्क़त के बाद, कई घंटों के रेस्क्यू के बाद में मदन लाल गर्ग जी को वापस उस कार के सहित निकाला जाता है और सभी लोग यही आशा करते हैं कि भगवान इनको बचा ले। लेकिन देख करके ये समझ में नहीं आता था कि मदन लाल गर्ग जी बचेंगे। जैसे ही उनको बाहर निकाला जाता है और उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, जय माँ वैष्णो, और उसके बाद वो मूर्छित हो जाते हैं। फिर ट्रीटमेंट के बाद में उनको बचा लिया जाता है। लोगों को इस माँ वैष्णो के उनके शब्दकोश जो मुख से निकलता है उसको देख करके ये आशा कर लेते हैं कि इस जगह माँ का स्थान है और माँ का एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद जम्मू कटरा से माँ वैष्णो की एक अखंड ज्योति लाई जाती है जो प्रज्वलित होकर के इधर 2004 में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जो कि आज भी अनवरत इस मंदिर में जलती हुई नज़र आ रही है। अभी आगे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी और उसकी भव्यता का दर्शन भी करेंगे। एक रोचक जानकारी और बता देते हैं कि जब प्रज्वलित दीप वहाँ से आता है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो यहाँ पर बहुत घने बादल और गरज गरज कर पानी बरसता है, जिससे ये पता साफ चल जाता है कि माँ का यहाँ पे पदार्पण हो चुका है। नवरात्र के समय में, रामनवमी के समय में बहुत ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें और भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगा। आप आते हैं तो देखेंगे प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं, क्योंकि बिना प्रसाद के मंदिर में जाना आपका किसी भी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इन दुकानों से आप प्रसाद ले सकते हैं। इसके साथ ही एक धर्मार्थ अग्रवाल समिति भी है जो इस मंदिर की देखरेख करती है। उसके आसपास जा कर के आप किसी भी समस्या से यदि दिक्कत होती है मंदिर प्रांगण में, वहाँ बता सकते हैं और उसके बाद आप मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। आगे चलते हैं और मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। अब मंदिर प्रांगण से हम सीधे एक मुख्य प्रवेश द्वार, जो मंदिर का आप साफ दिख रहा होगा, कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, इससे प्रवेश करेंगे और माँ का जो भव्य दरबार है उसका अवलोकन आपको कराते हैं। ये 3 मंजिला एक गुफा के रूप में बना हुआ है, क्योंकि आप माँ वैष्णो के जम्मू में दर्शन करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं गुफा के रूप में आपको दर्शन होते हैं। यहाँ भी आर्टिफिशियली आपको गुफा देखने को मिलेगी। आइए चलते हैं। ये मंदिर के मुख्य भाग में यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। मंदिर का आपको मुख्य भाग दिख रहा होगा। ये माँ की जो प्रतिमा भव्य है, दरबार में देखेंगे कि महंत जी बैठे हैं। ये माँ लक्ष्मी की मूर्ति है जो प्रथम तल है, यानी समतल है। कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कितनी भव्यता के साथ में। और अब इसके साथ ही हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जाएंगे गुफा के माध्यम से, ऊपर की बढ़ते तरफ चलेंगे। मंदिर के प्रथम तल पर पहुँच चुके हैं, जो कि अभी समतल पे नीचे खड़े हुए थे, अब प्रथम तल पे आए। आप देखेंगे प्रथम तल से आगे बढ़ने के बाद गुफा मिलेगा और गुफा से पहले आप भगवान शंकर का भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आकर के हैं, शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इनके दर्शन करने के बाद में आप सीधे फिर इस गुफा के माध्यम से माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए आपको अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। माँ वैष्णो गुफा द्वार।
ये गुफा के अंदर आप देखेंगे धीरे धीरे से आप जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते जाएंगे तो दिख रहा है कि अंधेरा है। कहीं ना कहीं आप जब प्रकृति की गुफा में आप प्रवेश करते हैं तो देखते होंगे कि प्रकाश की मात्रा बहुत कम दिखती होगी। इसी का पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ भी आपको गुफा के अंदर समुचित प्रकाश नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको प्रकृतिमय बनाने का पूरा प्रयास किया गया है आर्किटेक्ट के द्वारा। आप बढ़ते जाइए इस प्रकार गुफा में। जैसे ही द्वितीय तल पे पहुंचते हैं, गुफा के रास्ते से आते हुए आपको जो नवरात्र में 9 दिन होते हैं उनमें 9 माताओं की पूजा की जाती है रूपों में। आप सब दिखेंगी माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, आगे आइएगा आपको दिखेगी फिर माता चंद्रघंटा देवी, और आगे आएंगे माता कुष्मांडा देवी, और इसके बाद में आप जब देखेंगे तो स्कंद माता देवी, और फिर नेक्स्ट जब आएंगे तो माता कात्यायनी देवी, और उसके बाद माता कालरात्रि देवी, और जो 8वीं माता है वो माता माँ गौरी देवी, और फिर ये 9वीं देवी जो आती हैं माता सिद्धदात्री देवी। इसके साथ ही और गुफा के रास्ते से अब माँ वैष्णो की ओर बढ़ते हैं। अभी गुफा के रास्ते बढ़ ही रहे हैं। आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये बनाया तो ज़रूर गया है आधुनिकता के आधार पर, प्रकृति की देन के हिसाब से तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी उड़ीसा प्रांत के एक प्रमुख आर्किटेक्ट आर.के. परेरा जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आज भी जैसा कि जम्मू में जाते तो वहाँ पे जीव जंतुओं का रहता था, और यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको भव्यता नज़र आएगी और आपको मन मोहने लेने के लिए पर्याप्त है। इस गुफा में देखेंगे आप हर प्रकार से वो चीज़ दिखाई गई है कि कहीं ना कहीं आप प्रकृतिमय हो जाएं और आपको एक प्रकृति का वातावरण दिखे, वो साफ देख सकते हैं इस कैमरा पर्सन की सहायता से। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इस गुफा के माध्यम से ही आपको आना पड़ेगा और इस गुफा से प्रवेश करके ही माँ वैष्णो के दर्शन करने पड़ेंगे। सभी भक्त आते हैं, बड़े छोटे बच्चे सभी इस गुफा में पहुंचते हैं और मंदिर में माँ का दर्शन करते हैं। आखिरकार माँ के ये भव्य दरबार में उपस्थित हो चुके हैं। देख रहे होंगे कितना मनोहर दृश्य है। छोटे महंत जी बैठे हुए हैं, जगमगाता हुआ माँ का दरबार कितना मन मोहने वाला है। आप कल्पना के सामने देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कि पूरी माँ के इस कक्ष में वातानुकूलित सिस्टम लगा हुआ है। सामने दीपक है, तीनों देवियों का संगम जो आपको दिख रहा है। साफ देखते होंगे कि पूरा दीपक जगमगा रहा है और सभी श्रद्धालु आकर के यहाँ पे आरती लेते हैं। इसके साथ ही छोटे महंत जी से पूछ करके और वहाँ पे प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये भव्य दीपक, यानी ये जो अखंड ज्योति के बारे में बताए थे, ये वही अखंड ज्योति है जो नीचे से मुख्य ज्योति से प्रज्वलित करके लाई गई है। और अब चलते हैं पंडित जी से विदा लेने के बाद इस गुफा के माध्यम से भैरव बाबा के दर्शन के लिए। माँ वैष्णो के दर्शन करने के पश्चात आप देख रहे हैं लिखा है श्री बाबा भैरवनाथ गुफा। इस गुफा में हम प्रवेश कर चुके हैं। धीरे धीरे गुफा के माध्यम से बढ़ रहे हैं। इसी गुफा से बाबा भैरव भागे हुए थे और माँ ने इसी गुफा से पीछा किया था। उसको भी पूरी तरीके से हूबहू जम्बू कटरा की भांति बनाने का प्रयास, एक अनोखा प्रयास, अद्भुत प्रयास किया गया है। इस गुफा के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ते हुए आखिरकार पहुंच गए हैं बाबा भैरव का दरबार में। आप दर्शन कर सकते, सामने कितना मनमोहक है। सिर काटा गया था और जाकर के इसी पहाड़ी पर गिरा था। इस गुफा के माध्यम से माँ ने जब सिर काटा तो यहाँ पर उनका स्थान बना। और जब भी आप आएंगे तो माँ के दर्शन के पश्चात यदि बाबा भैरव के दर्शन नहीं करते हैं तो पुण्य फल की प्राप्ति आपको नहीं होगी। इसके बाद देखिए कितना मनमोहक दृश्य बाबा भैरव के बगल में सटा के बनाया गया है, मन मोहने वाला है। और इस प्रकार से बाबा भैरव के दर्शन संपूर्ण हुए। आगे चलते हैं। जैसे ही बाबा भैरव के दर्शन होते हैं, लगभग मंदिर के दर्शन संपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ ही गुफा के माध्यम से हम बाहर निकलने का प्रयास करते हुए मंदिर के समिति कार्यालय को देखेंगे। लिखा है कार्यालय अग्रवाल धर्मार्थ समिति, अग्रसेन भवन। इसके अंदर प्रवेश करेंगे, सभी पदाधिकारी सब मौजूद हैं, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पूरे मंदिर की देखरेख करते और अंदर पहुंचते हैं और प्रवेश करते हैं। मंदिर का पूरा अवलोकन करने के बाद में और प्रांगण का पूरा भव्य अवलोकन करने के बाद में हम इस कार्यालय के पास में आ चुके हैं, जो कि अग्रवाल धर्मार्थ समिति के नाम से है, जो इस माँ वैष्णो के पूरी क्रिया प्रक्रिया को, देख रेख को बखूबी निभाता है। मेरे साथ में उसी कार्यालय समिति से जुड़े हुए भाई साहब मौजूद हैं। उनका शुभ नाम जानते हैं?
राहुल गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सोच तक खबर में। धन्यवाद। जैसा कि पता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रोचक इतिहास की कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। उस कहानी को कम शब्दों में आसान तरीके से बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता था, दोनों तरफ काफी जंगल था, एकदम सन्नाटा रहता था। और ये मंदिर के जो सामने वाली सड़क है, यहाँ पे ये हमेशा महीने में 2 घटना 3 घटना यहाँ अक्सर हुआ करती थी। हमेशा घटना दुर्घटना से अक्सर महीने में 2 मौतें हुआ करती थी। तो यहाँ पर एक क्रैशर व्यवसायी थे मदन लाल गर्ग जी, वो हमारे मामा जी के बेटे भी हैं। और उनका क्रैशर हुआ करता था डाला में, तो वो डेली ओबरा से क्रैशर पे आते जाते रहते थे, इसी रास्ते से अप डाउन डेली अप डाउन करते थे। तो एक दिन उनको उनकी गाड़ी अचानक एक ट्रक से लड़ गई यहाँ मंदिर के जस्ट सामने, और उनको खरोच तक भी नहीं आई और वो गाड़ी से अपने आप बाहर चले गए और वो ट्रक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। लगभग 20 साल पुरानी घटना आई है। तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि माता वैष्णो माता ने उनको बचाया है। तो उन्होंने कुछ दिन के बाद अग्रवाल समाज के जो भी उनके रिश्तेदार थे, भाईचारा था, और जो भी अग्रवाल समाज के जितने भी लोग थे उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि मेरी यहाँ इच्छा माता का मंदिर बनाने की है। और सभी अग्रवाल समाज के सभी लोगों ने इसका समर्थन किया और ये राय हुई और ये सलाह हुई कि यहाँ पर माता वैष्णो माता का एक मंदिर भव्य रूप में बनाया जाएगा। यहाँ डाला चौपन ओबरा के सभी अग्रवालों ने मिलकर इसमें योगदान दिया और सहयोग किया, और यहाँ पूरे अग्रवाल समाज का योगदान है और उसी योगदान से आज ये मंदिर भव्य बना। जैसा कि भाई साहब बार बोल रहे हैं अग्रवाल समाज करके, और सभी के अंदर एक जिज्ञासा बनी रहती है कि अग्रवाल समाज आखिर में कैसे वर्गीकृत है। बहुत सारी आपको उनके टाइटल्स देखने को मिलते हैं, पीछे जैसे गोयल जी हैं और बहुत सारे दिखेंगे। तो यहाँ पे एक पूरा सीन दिख रहा है, उस सीन को भी भाई साहब से समझ लेते हैं कि इस वंशावली जो तरीके से आपको दिख रहा है इसका क्या अर्थ है। ये आपको जो भव्य दिख रहा है ये सब पूरा गोत्र है। हमारे वंशज अग्रसेन महाराज जी थे, जिनकी आपने वहाँ पर भी मंदिर के बाहर एकदम मेन गेट पे देखी होगी। महाराजा अग्रसेन जी हैं, बीच में जो स्थापित है। इनके 18 पुत्र थे। 18 पुत्रों का नाम गोयल, गर्ग, गोयल, बंसल, कंसल, सिंगल, मंगल आपके सामने लिखे हुए हैं। ये सभी ये 18 पुत्र बने हुए हैं और 18 गोत्र हैं ये। इनके जो आगे वंशज हुए तो वो उनको टाइटल दिया गया अग्रवाल समाज के। जी, तो अग्रवाल समाज के 18 गोत्रों में से हम, जैसे हमारा नाम गोयल है, ये मंदिर अध्यक्ष जी हैं, गर्ग साहब हैं, तो ये 18 गोत्र हैं और ये इनके वंशज हैं। और वो जैसे इस मंदिर के अंदर जो भी लोग जो भी योगदान है सिर्फ अग्रवाल समाज का ही, मतलब जो अग्रवाल समाज और 18 ये वंशज हैं, तो पूरा अग्रवाल समाज मानते हैं इन्हीं का ही लिया जाएगा। जी, यहाँ पर जितना भी चंदे के रूप में योगदान है वो सिर्फ अग्रवाल समाज के ही लोगों से लिया जाता है। जी जी। वैसे दर्शनार्थी आते हैं, सभी लोगों का योगदान रहता है, सभी लोग यहाँ दर्शन करने भी आते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, मगर चंदे के रूप में जो योगदान लिया जाता है वो अग्रवाल समाज। जैसा एक चीज और है कि एक समिति है, मंदिर तो है ही दर्शन के लिए, उसके साथ साथ में धर्मार्थ का भी काम करते हैं। जी जी। धर्मार्थ पता चलता है कि शादी विवाह में किसी लड़की या लड़के का, तो हमारे यहाँ लगभग 365 दिन में लगभग 300 साढ़े 300 शादियाँ हर साल इस मंदिर से होती हैं। 300 साढ़े 300 जी, और लगभग 5000 से लेकर 6000 के खर्च में यहाँ शादियों का काम निपट जाता है। और यहाँ पर जो भी बुकिंग है, रूम की बुकिंग है, हॉल की बुकिंग है, एकदम मिनिमम चार्ज पे रखा गया है कि सिर्फ सफाई का पैसा लिया जाता है। कितना चार्ज? लगभग मान के चलिए कि अगर आप 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक के रूम मिल जाते हैं। 1500 से लेके 1700 रुपए तक के हॉल मिल जाते हैं। लगभग 5000 और 6000 रुपए के रेंज में पूरी शादी का रूम्स की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ शादी विवाह के लिए है कि कोई दार्शनिक बाहर से आता है? कोई भी दर्शनार्थी आता है, जो भी जरूरतमंद टाइप का ऐसा लगता है कि जिसको दिया जा सकता है, उसको मिनिमम रेट लेके उनको रूम दे दिया, रूम की व्यवस्था की जा सकती है। जैसा कि बाहर कैमरा पर्सन आपको जूम करके भी दिखा रहे थे, बहुत सारी चीजें वो देखने को मिली जो मंदिर में उपयोगी है। अभी जैसे कि कुछ नया कुछ करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने लगभग 2 महीना 3 महीने से यहाँ गौशाला बनाई जा रही है
और 100 गायों की रखने क्षमता की व्यवस्था की जा रही है कि जो अपाहिज, लूली, लंगड़ी जो है उस टाइप की जो भी गायें हैं उनकी सेवा भाव करने के लिए गौशाला तैयार की जा रही है, जिसका कार्य अभी प्रारंभ हुआ है। हुआ। जैसा कि जमीन अभी खरीदे उसमें गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, देखते होंगे सड़कों पे आवारा घूमती रहती हैं, कहीं ना कहीं उनको एक शरण मिलेगी और धर्म के क्षेत्र में एक और अनोखा ये जो कार्य भी करेंगे। गायें रोडों पे रहती हैं, उनको चोट लगती है, पैरों में प्रॉब्लम होती है, जो भी उनको वहाँ से लेके आया जाएगा और उनकी पूरी सेवा भाव की जाएगी, उनकी देखरेख की जाएगी, उसके लिए गौशाला बनाई जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपसे बात करने में लगा और ऐसे ही धर्म के कार्य में ये समिति आगे बढ़ती रहे। बहुत प्रसन्नता होती है, जो लोग देखेंगे और सुनेंगे काफी प्रसन्नता होगी, क्योंकि धर्म के बारे में लंबी लंबी बातें की जाती हैं और धरातल पे वो सही मायने में उतर नहीं पाती हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और इस सोच तक पर परिवार को समय देने के लिए। देखते रहिए सोच तक खबर को और ज्यादा से ज्यादा देखिए और इससे जुड़िए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन वाली घंटी को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।